और आनंद में कहते ना आंख में नेक कंकड़ आ जाए ना तो फिर क्या है जाए किरकिरी। और इतने से कंकड़ से भी बड़ा तकलीफ हो। भक्त और भगवान के बीच में जब अवरोध आ जाता है ना तो फिर जो है प्रेम से कहो श्री राधे। मैया ने जो देखा जो सुना कि लाला, अच्छा लाला तो तकलीफ है रही है। हाँ मैया, अच्छा। तुरंत मैया ने लाला के हाथ में से कड़े उतार लिए और थोड़े से भगवान अब और बड़े हो गए हैं और नंद भवन से बाहर निकले और पहुंच गए हैं आज अपने भगवान के मित्र बने हैं सुमंगल, सुदामा, मनसखा, सबको लेके भगवान पहुंच गए हैं। आज विचार कर रहे हैं कि आज किसके यहाँ माखन चोरी करना है। तो पहुंच गए हैं चिकसौली वाली गोपी के यहाँ। ये बरसाने के पास गांव है एक चिकसौली। ये चिकसौली गांव जो है बरसाने के पास है। तो वहां पहुंच गए हैं सारे ग्वाल वालों को लेके और पहुंचे चिकसौली वाली गोपी के घर। और चिकसौली वाली गोपी के यहाँ जाके और आवाज लगाने लगे, अरे चिकसौली वाली गोपी, ओ चिकसौली वाली गोपी। जो लाला की आवाज सुनी गोपी ने तो गोपी तो मंत्र मुग्ध है के और दरवाजे पे दौड़ी चली आई। क्या बात है गई लाला, अपने जितने भी ग्वाल वाल थे सबको छुपा दिया, सबको छुपा दिया अपने पीछे। और चिकसौली वाली गोपी से कहते हैं कि देख चिकसौली वाली गोपी, आज हमारे यहाँ बहुत संत पधारे हैं। चिकसौली वाली गोपी ने कहा कि लाला ये तो बहुत सुंदर बात है, जिनके जैसे संत आवे मिनको तो घर पवित्र है जाए। अरे चिकसौली वाली देख, मैं तो सोई के ही उठाऊं और आंख ही मीड़ी रहूं अपनी। मैया ने सवेरे सवेरे मुझे तो नहाने नहीं दियो, जगाए दो और आंख मीड़त मीड़त में तेरे पास चलो आऊं। तो भैया लाला मैया ने क्या बात है गई ऐसी। कहने लगी चिकसौली वाली गोपी, मैया ने कही कि देख आज अपने घर ताजी मक्खन नाने हैं, तो तू एक काम कर चिकसौली वाली गोपी के यहाँ चला जा। तो चिकसौली वाली गोपी, अगर तुम्हारे जहाँ ताजी माखन निकाल हो तो एक मटकी दे दे। तो चिकसौली वाली गोपी कहती है कि लाला एक मटकी क्यों, जितनो चाहिए उतनो ले जा। कि नहीं नहीं, मैया ने एक ही मटकी कही है। और देख एक बात और कही है, एक बात कही है कि एक माखन की मटकी के बदले तो हम दो माखन की मटकी दे देंगे। अरे लाला मैया से मने कर दियो, तू तो ये ले जा माखन की मटकी और हमारी तरफ से इस संतन को भेंट है जागी। भगवान ने माखन की मटकी ले ली। अब भगवान सब दोस्त यारों को बुलाया और आपस में चर्चा कर रहे हैं। कहने लगे कि देखो अगर कऊ के जैसे कोई चीज लेके और दूर जाके खाएं तो भैया है जाए चोरी, और भाई के दरवाजे पे बैठ के खाओ तो उन्होंने कहा ये ठीक है। तो चिकसौली वाली गोपी के घर के दरवाजे पे एक दगरा है, दगरे में भगवान बैठ गए और बैठ गए और पत्तल पे अपने हाथ से भगवान सारे अपने साथियों को मक्खन परोस रहे हैं। अब जो सब साथी मक्खन खा रहे हैं तो होटन से मक्खन की आवाज आए पट पट और मिश्री की आवाज आए कट कट, पट पट कट कट, पट पट कट कट। अब तो चिकसौली वाली गोपी कहे कि जी आवाज कैसे आ रही है। जब कान में आवाज पड़ी तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं वो कुत्ता बिल्ली मक्खन खाए रहो हो। चिकसौली वाली गोपी ने घर में पूरे में देखा पट पट कट कट, पट पट कट कट, परंतु
चिकसोली वाली गोपी जब बाहर गई तो क्या देखती है कि सारे जितने भी भगवान और भगवान के साथी थे बैठे बैठे मक्खन खा रहे हैं। तो चिकसोली वाली गोपी ने कही कि क्यों रे लाला, तेने तो कही हती कि संतन ने मक्खन खवावे वो, और जे संत खा रहे हैं ये तो संड मुसंड है। कहने लगे अरे गोपी, ये संत मुसंड नहीं है, इनसे बड़ो संत तो कोई हतनान है, और देख सबके सब नंगे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो सारे नागा साधु ने तू प्रणाम कर ले और दंडवत कर। तो चिकसोली वाली गोपी कह रही कि अच्छा दंडवत करना है, तो ठीक है लाला, अब डंडा लेके आते हो अंदर से और फिर सबने दंडवत करूंगी। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान की अनेक प्रकार के उत्पात गोकुल में चालू हो गए। और एक गोपी आई मैया के यहाँ, कहने लगी कि मैया आज तो लाला ने बहुत गजब कर दो। मैया कहने लगी कि वीर तू सुनाई ले, ये लाला ही खराब है। तो कहने लगी कि मैया जब हमारे आज घर में कोई सब्जी नहीं थी और मैंने सोची कि सब्जी ना आने तो आज माखन बहुत है, तो माखन ते ससुर रोटी खवाई देंगी। तो कहने लगी कि लाला ने तो गजब ही करी दियो। कहने लगी अच्छा ताकत दो वीर। अरे कि जब ससुर आए तो मैंने ससुर के सामने रोटी की तो थाली रख दी और माखन की रख दी मटकी। जो ससुर ने माखन की मटकी खोली तो मैया मटकी और थाली उठाई के मैं सिर में ही दे मारी। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसी का बात है गई? अरे बात का है गई ते लाला ने माखन खाओ तो खाओ और माखन की मटकी में बिते की वजन को मिट्टी को डेला रख दो। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जो ससुर ने देखो मिट्टी को डेला तो बहुत क्रोधित है गए। अच्छा अब मैंने मक्खन की मटकी ताते खोल के नहीं दी कि ससुर अगर मैं मक्खन खोल के दूंगी तो कहेगा कि जब बहू का हाथ बहुत ज्यादा चलता है, अगर ज्यादा दे दूंगी तो, और कम दूंगी तो कहेगा कि माँ बाप ने जैसे सिखाओ ना कि रोटी कैसे परसी जावत है। तो मैंने मक्खन की ताते पूरी की पूरी मटकी ही रख दी थी। और मैया इतेक में मुझे लाला संतोष नहीं बहुत। तो जाके बाबा के पास पहुंचो और बाबा से कह रहे हो क्या बात है गई बाबा? तो और क्रोध बढ़ाए रहो है। और मेरे ससुर ने कहा देख आज मेरे बेटे को आने दे, या तो घर में तू रहेगी या मैं रहूंगा। जब लाला अनेक तरह की बातें बाबा से करने लगे तो मैंने लाला के दरवाजे से हाथ जोड़े के लाला अब तो मान जा। तो ते लाला ने एक बड़ी अच्छी बात करी कि बाबा से कहते है कि बाबा बाबा क्या बात है गई? तो बाबा कहने लगे कि आज तेरी भाभी ने कन्हैया आज हमें मट्टी से रोटी खवाने की कोशिश करी। अच्छा तो बाबा फिर एक बात में मैया जाके कह देंगे। तो उन्होंने कहा क्या कह देगो लाला? कि मैया जाके कह देंगे कि देख मैया, कि हाँ लाला, कि मैया से मैं कहूंगो कि मैया देख ता गांव की अपनी भाभी है और ता गांव से मेरी शादी की जो बात चल रही है भाई तू मत करियो। अब 1.5 वर्ष के लाला भी। प्रेम से कहो श्री राधे। सारी गोपियां तरह तरह से मैया को शिकायत कर रही हैं। तो मैया क्या कह रही है? मैया कान पकड़ रही है लाला को और लाला कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और भयो गई के पाछे, हाँ घोर भयो
गई यन के पास मधुबन मोहि पठायो। मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंसी बट बट को। चार प्रहर बंसी बट बट क्यों। साँझ परे घर आयो। साँझ परे घर आयो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और वो क्या कह रहे हैं लाला कि देखो मैया ये गोपियां कितनी चतुर हैं और मैं तो छोटा सा हूँ और इन्होंने कितने ऊंचे ऊंचे छीके पे माखन रख दिया है। अब मेरी उंगली कैसे पहुंचेगी मैया। मैं बालक मैयन को छोटो। मैं बालक मैयन को छोटो। छीको कई विधि पायो। छीको केहि विधि पायो। बाल बाल सब पैर पड़े हैं। ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं। बरबस मुख लिपटायो। बरबस मुख लिपटायो। कन्हैया मोरे तूने माखन खायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं कि इन ग्वाल वालों ने सब मेरे मुंह से लिपटा दिया है। देख मैया ये सब वो पिटवाए वो चाहे। और क्या कहते हैं ले ले अपनी लुपट कमरिया। ये ले अपनी लुकुट कमरिया। ले ले अपनी लुकट कुमरिया। ये ले अपनी लुकुट कमरिया। बहुत ही नाच नचाया। बहुत ही नाच नचायो। सूरदास तब बेहसी यशोदा। सूरदास तब बिहसी यशोदा। तय और कंठ लगाया। और कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और मैया क्या कह रही है कि लाला मोरे तैने ही माखन खायो। के लाला मोरे तेने ही माखन खायो। कि लाला मोरे तैने ही माखन खायो। के लाला मोरे तेने ही माखन खायो। और मैया क्या कहने लगी कि अरे माखन की चोरी चोर सामने मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी चोर सामने मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो। अरे मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो।
के नित नयो माखन हो। नवलख दैन तेरे बाबा के नित नयो माखन हो। नवलख धेनु तेरे बाबा के नित नयो माखन हो। नवलख दैन तेरे बाबा के नित नयो माखन हो। अरे माखन की चोरी को सावरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी को सावरे मैं समझाऊं तो। जय जय श्री राधे श्री राधे। भैया लाला को कह रही है कि देख लाला मान जा, देख तेरी जो सगाई की बात है ना वो बरसाने से चल रही है, और बरसाने वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे भैया। कभी नाय तेरे काहू के हंसी हमारे हो। कभी नाय तेरे काहू की हंसी हमारी हो। लाला भैया क्या कह रही है, बरसाने से चल रही चर्चा, बरसाने से चल रही चर्चा। बरसाने से चल रही चर्चा, बरसाने से चल रही चर्चा। बरसाने से तेरी हो सगाई, बरसाने में तेरी हो ये सगाई। बरसाने से तेरी हो सगाई, बरसाने में तेरी हो ये सगाई। नित प्रति चर्चा हो। अरे माखन की चोरी को सावरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी को सावरे मैं समझाऊं तो। प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। बड़े घरन की राजकुमारी, बड़े घरन की राजकुमारी। कौन है राधे, बड़े घर की राज दुलारी है देख लाला। बड़े घरन की राज दुलारी, बड़े घरन की राज दुलारी। बड़े घरन की राज दुलारी, बड़े घरन की राज दुलारी। बड़े घरन की राज दुलारी, बड़े घरन की राज दुलारी। नाम धरेगी तो। अरे माखन की चोरी को सावरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी को सावरे मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी को सावरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी को सावरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी को सावरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी को सावरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी को सावरे मैं समझाऊं तो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया ने लाला को घर में ही बंद कर दिया
अब तो सारी जितनी भी गोपियां हैं वो आई और मैया को उल्हाना देने लगी। जब मैया ने सब कहा तो सारी गोपियां एकदम कहने लगी कि मैया देख, सही बात तो ये है कि तेरे लाला से हमको बहुत प्रेम है और हम कोई उलाना बुलाना देने नहीं आई हैं, हम तो तेरे लाला को दर्शन करने आई हैं। तो मैया कहती हैं कि ये लाला भी आप ही का है। और भगवान कहते हैं कि देखो गोपियों, तुम सोच रही हो कि तुम ही मुझसे प्रेम करती हो, अरे मेरा भी प्रेम देखो। मैंने आज सवेरे से मैया कितनी बार कह रही है, पर मैंने मैया के कई बार कहने के बाद भी एक चींटी भर भी माखन नहीं खाया है, क्योंकि भगवान को चोरी से खाने की आदत है। प्रेम से कहो श्री राधा। तो भगवान बालकृष्ण को जब भोग लगाओ घर में, तो भोग लगाने के बाद पर्दा बंद कर देना भैया, क्योंकि चोरी से खाने की आदत है। और जब पर्दा खोलो ना तो 3 बार ताली जरूर बजा देना, जिससे भगवान खाने के बाद हाथ मुंह धो के अपनी जगह पे बैठ जाए। प्रेम से कहो श्री राधा। तो 3 बार ताली जरूर बजाना भगवान का पर्दा खोलने से पहले। भगवान की एक एक लीला बहुत अंतःकरण की लीला है। और देखो, जब भी कोई प्रसंग आता है तो हम आपको आपके घर के लिए कोई ना कोई अच्छी बात जरूर बता देते हैं। हमने कहा भगवान ने ऐसा सहयोग दिया है। और देखो, एक बात और ध्यान रखना, ये जो छोटी छोटी बातें जो हम आपको बताते हैं, इनको अपने अंदर मत रखना। इनको, जिनको भगवान की लीलाओं में आनंद आता हो, जिनका भगवान की लीलाओं में विश्वास हो, उनको अवश्य इन बातों को बताया करो, क्योंकि भगवत चर्चा करने से ही आनंद बढ़ता है। और आखिरी दिन हम इस भागवत के अमृत कलश को भी आप लोगों को प्रदान करेंगे, क्योंकि ये बात हम आपको डेली याद करा देते हैं प्रतिदिन। ऐसा दिव्य कलश जिससे आपके घर में संपूर्ण आनंद हो। तो जिनको भागवत कलश प्राप्त करने हो, भैया अपना नाम इस अमृत कलश में पर्ची में लिख के डाल दो। जिन्होंने डाल दी हो वो ना डालें, उनके नाम की तो भागवत में हाजिरी लगी रही है, क्योंकि कलश के संग संग नाम की भी हाजिरी लगना जरूरी है। अगर नाम तुम्हारा तुमसे हटा लिया जाए तो फिर कैसे पुकारेंगे बताओ? हैं? किसी का नाम नहीं याद हो तो फिर क्या कहते हैं? तो नाम से ब्रह्म संबंध होता है, इसलिए नामदान की महिमा है। नामदान की महिमा इसलिए प्रतिपादित है। तो अपने अपने नाम लिख के इस अमृत कलश में हमको डालना है और अमृत कलश अपना प्राप्त करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।